साथियों, आज का भारत सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं कर रहा, बल्कि हर मित्र देश के सपनों के साथ है। भारत सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर नए अवसर बनाता है और उन्हें भी नए अवसरों से जोड़ता है। भारत की आत्मनिर्भरता इंडोनेशिया के लिए, पूरे आसियान रीजन के लिए भी एक मल्टीप्लाइंग फोर्स है। आप हेल्थ सेक्टर को ही लीजिए, आज दुनिया के हर पांच में से एक जेनेरिक मेडिसिन भारत में बनती है। यूनिसेफ की जरूरत की लगभग 60% वैक्सीन भारत से आती है और इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र को भी होता है। हम अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उस पर हमें बहुत गर्व है। साथियों, मैंने आपको भारत की इतनी बातें बताई हैं, अब आपको मेरा एक और काम करना है। करोगे? करोगे? आपको अपने इंडोनेशियन फ्रेंड्स को भारत के बारे में बताना है। बताओगे? और उन्हें भारत आने के लिए आग्रह करना है। अब तो जकार्ता से मुंबई के लिए, बाली से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए इतनी सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इससे भारत आना जाना बहुत आसान हो गया है। साथियों, भारतीय समुदाय में भी जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, उनको भी आपको भारत के बारे में बताना है। इंडोनेशिया में इंडियन कम्युनिटी के बच्चों के लिए भारत को जानो क्विज को शुरू किया गया है। इसमें यहां के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कर्टेन रेजर इवेंट में ही मुझे आपका बहुत उत्साह दिखा है। 6th एडिशन में हमने एग्जाम फॉर्मेट को छोड़कर अब इस पूरे कंपटीशन को गेमिफाइड किया है। मेरा आग्रह है कि आप सब युवा साथी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सोशल मीडिया पर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। साथियों, भारत और इंडोनेशिया जितने इतिहास से जुड़े हैं, उतना ही हमारा फ्यूचर भी शेयर्ड है। हमारे अवसर साझा है, हमारी चुनौतियां साझी है। जब योग दिवस आता है तो हम साथ योग करते हैं, और जब सुनामी जैसा संकट आता है तो हम साथ मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। हम दोनों देशों के बीच का भरोसा, हम दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी ताकत है और हमें इसे मिलकर निरंतर मजबूत करना है। आप सभी भारत इंडोनेशिया के प्रॉस्परस फ्यूचर की साझा कड़ियां हैं। अपने इस रोल को और बड़ा करना है। इसी भाव के साथ एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट और मेरे परम मित्र प्रबोवो, आपका, इंडोनेशिया की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत और इंडोनेशिया मित्रा सेलामान्या। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ
उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के संबंध कितने गहरे हैं, कितने पुराने हैं और आज के समय में कितना महत्व रखते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बात की। भारत विकास की गति पर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका जिक्र किया। भारत में कौन कौन सी नई ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आया है। और उसी को लेकर आखिर में जब अपनी बात खत्म कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम योजनाएं जो भारत की सरकार भारत के लोगों के लिए चला रही है, इन पर कोई कॉपीराइट नहीं है, इन पर कोई रॉयल्टी नहीं है। यानी अगर इंडोनेशिया भी चाहे तो वो इस तरह की स्कीम्स को अपने लोगों के लिए लागू कर सकता है और भारत सरकार फिर उसकी मदद करेगी। यानी उस तरफ इशारा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन बहुत सी बातें की उन्होंने। यूपीआई पेमेंट किस तरह से भारत में अब जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और उसने कैसे बहुत आसान कर दिया है लोगों के लिए पेमेंट्स करना। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई पेमेंट को लेकर, सुनिए। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%। आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक। यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं तो सरकार के काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कल उनका कार्यक्रम किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे इंडोनेशिया और भारत के संबंध बहुत अहमियत रखते हैं, इसकी उन्होंने एक बार फिर बात की।